This call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में पुनः सभी का स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। प्रमोटर नहीं है, समवाय फाउंडेशन के स्टडी बॉडी मेंबर हैं। और ये शरद हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका दोनों का स्वागत है। तो आज छठ पूजा है, शायद इसीलिए आज जो हमारे स्टूडेंट रहे होंगे वो छठ वाले हैं, तो वहां से आज से 2-3 दिन का उनको विश्राम मिल गया। आज शुरू है सर छठ पूजा? आज से शुरू है। अच्छा 25, 26, 27, 28 तक चलेगी। 28 को सवेरे समाप्त हो जाएगी। तो आज से शुरुआत हो गई है, इसलिए इसीलिए शायद वो सेमेस्टर 3 में जो स्टूडेंट हैं दोनों मुझे लगता है उसमें है, और प्रतिभा भी है। प्रतिभा सेमेस्टर 4 में है, वो भी लेती है। 3 वाली जो है हो सकता है वो भी, 3 वाली तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनकी ना, तो 3 में 1 की प्रॉब्लम है, वो उनकी थोड़ा सा बिजी रहती है, वो हॉस्पिटल वगैरह में कहीं वो जो भी होता है बच्चों के साथ, जो भी उनकी बच्ची जो वो है ना, वो बच्ची क्या मतलब नातिन का है, पोती का कुछ प्रॉब्लम है, तो और उनकी वो है। एनीवे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हिप्पोक्रेटस 1। और हिप्पोक्रेटस के 2-3 चीजें हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। इसको अगर हम लोग समझाते हैं तो ठीक है, हम लोग शेयर करने जा रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं, बता दूं थोड़ा सा। तो हिप्पोक्रेटस 1 अध्याय 2, तो ये अध्याय PDF HB1 आत्रेय पर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछली बार। आत्रेय पर चर्चा किया था बबली सिंह, या जो भी हो, ये इसको आप लोग समझ में आ रहा है? जी सर। ये आत्रेय वाला जो हम समझाने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बहुत बार ये रिटर्न उसमें आएगा कि कैसे जो है ये जो दोनों को मिक्स किया गया। ये देखिए, हमारी जो टिश्यू मेरिडियन है और हमारे जो ऑर्गन मेरिडियन है, वो दोनों एक हाथ में। डॉक्टर वॉल ने कहा था कि वो कहां पर होंगी? इन यांग बॉर्डर पर। तो इन यांग बॉर्डर अगर हम मानेंगे तो फिर हाथ में तो जो उंगलियां हैं उनमें 10 इन यांग बॉर्डर आएंगे ना? हेलो, आएंगे। और इसी में ऑर्गन मेरिडियन भी है और इसी में टिश्यू मेरिडियन भी है। ये हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कैसे। अगर हम लोग कहें कि हमारा लंग्स वाला पहले डिसाइडेड था, तो लंग्स अंदर था, तो बाद में टिश्यू मेरिडियन में लिम्फ बाहर आ गया। तो ये एक अंगूठे में अंदर की तरफ लंग्स हो गया, बाहर की तरफ लिम्फ मेरिडियन हो गया। उसी तरह दोनों उंगलियों में बराबर है, इधर भी बराबर है पर दोनों में है, तो उंगलियों में एक ही उंगली समझ लीजिए 10 है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा बाहर की तरफ आ रहा था और अंदर डॉक्टर वॉल ने एंडी मेरिडियन कह दिया। फिर उसके बाद इस वाले में जो है, तो पहले से ऑलरेडी चल रहा था सर्कुलेशन मेरिडियन, जिसको पेरिकार्डियम मेरिडियन हम लोग पहले कहते थे। तो पेरिकार्डियम हमारा अंदर की तरफ था, ये वाला अगर ऐसे देखें तो इस तरफ अंदर की तरफ इंडेक्स फिंगर की तरफ ये था, और इधर उन्होंने एक एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन तय कर दिया। शरद आप भी सुनते रहो, बहुत बढ़िया। ये आगे इसी पर बहुत अधिक ट्रीटमेंट होता है ना, इसलिए आयुर्वेद में बहुत होता है। फिर इस वाले में 5 जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में हमारी जो एंडोक्राइन टीडब्ल्यू मेरिडियन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। डॉक्टर वॉल ने क्या खोज दिया इसी में? ऑर्गन पेरेंचाइमल।
तो ये फिंगर नंबर 5 है, फिंगर नंबर 5 है ना ये। और सबसे छोटी उंगली जो थी हमारी, उसमें हमारी क्या था, हार्ट मेरिडियन अंदर थी और स्मॉल मेरिडियन बाहर। ये हम लोग पहले से ही ऑर्गन मेरिडियन थी। तो और देखिए हम समझिए, ऑर्गन मेरिडियन वो है जो टीसीएम की थी, और डॉक्टर बॉल ने टिश्यू मेरिडियन खोजा। तो दोनों मेरिडियन इसी में है, 10 मेरिडियन है। चार उन्होंने खोजा डॉक्टर बॉल ने, और 6 मेरिडियन पहले ऑर्गन की मेरिडियन थी। तो ये ऑर्गन मेरिडियन दोनों इसमें फिक्स कर दिया। इन्हीं की नंबरिंग सिस्टम हम लोगों को तय करना है। तो नंबरिंग सिस्टम तय करने के लिए हम लोगों का आयुर्वेद का वही सिद्धांत, हम लोग क्या कहते थे कि अगर उंगलियों में करें तो हमारा 0 1 4 5 8 थंब क्यों आता था, याद करिए। नहीं, जी जी हाँ सर हाँ। तो इस वाले में तो अब देखिए, जो लंग्स मेरिडियन है ये हमारी उंगलियों की तरफ है, तो इसका नंबर जो है हमेशा क्या होगा, 0 होगा कि 9 होगा, 0 होगा। और जो पहला सिस्टम कि सबसे छोटी उंगली तो 1 2, उससे बड़ी उंगली 3 4, उससे बड़ी उंगली 5 6, और उससे बड़ी उंगली 7 8, और ये 9 10, 9 और 0, ठीक है। थंब में ताकत अधिक है, थंब इज हेड, तो यहाँ पर 0 अंदर आ गया और 9 नंबर लिम्फ नंबर बाहर चला गया, ठीक। एक तो ये नंबरिंग हो गई ना कि 0 हमारा लंग्स और लिम्फ मेरिडियन हमारा 9। अब स्मॉल वहां पर हार्ट, और इसमें जो हार्ट अंदर आएगा तो उसका नंबर क्या होना चाहिए, जो अंदर आएगा वो थंब की तरफ है, तो उसका नंबर क्या आएगा, 1, उसका नंबर 1 आएगा। और 2 नंबर किसका आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर की तरफ है। जहां समझ में ना आए बोल दीजिएगा तुरंत ही अभी, क्योंकि 1 नंबर थंब की तरफ है। देखिए ये उंगली है, ये थंब इधर है, तो थंब की तरफ जो नंबर आया वो आया हमारा 1 नंबर, और 2 नंबर हमारा गया बाहर की तरफ। तो 2 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, 1 नंबर हार्ट हो गया। तो हार्ट का नंबर 1 हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 2 हो गया। ये नंबर हम लोग लिख लें, अब लिखते जाओ। फिर 3 4 आया, 3 4 में लार्ज इंटेस्टाइन हमारा अंगूठे की तरफ है, तो इसका नंबर हो गया 4 नंबर, और एंडी मेरिडियन अंदर है तो इसका नंबर हो गया 3। फिर ऑर्गन पेरेंचाइमा में, ऑर्गन पेरेंचाइमा के जो ये वाला जो नंबर है वो 5 अंगूठे की तरफ आया, तो 5 नंबर अंगूठे की तरफ, तो 5वां नंबर हो गया ऑर्गन पेरेंचाइमा का, और 6वां नंबर एंडोक्राइन का हो गया। 7वें 8वें में कार्डियोवास्कुलर मेरिडियन में वो इधर अंगूठे की तरफ है, इसलिए उसका नंबर हो गया 8, और एलर्जी का मेरिडियन हो गया, उसका नंबर 7 हो गया। ऐसे दोनों, इस उंगली में जो है वो इस उंगली में हो गया। तो ये नंबरिंग सिस्टम बना दी गई। तो इससे ये देखिए, इससे ये अर्थ निकला कि ये नंबरिंग सिस्टम, ये कि लंग्स का नंबर 0, 1 नंबर हार्ट का, 2 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन का, 3 नंबर एनडी का, 4 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन का, 5 ऑर्गन पेरेंचाइमा का, 6 नंबर एंडोक्राइन ट्रिपल वार्मर, 7वां नंबर एलर्जी वैस्कुलर डिजीज, और 8वां नंबर सर्कुलेशन पेरिकार्डियम, और नंबर लिप। अब अगर हमको कभी आरएमएम या एमएम में कहीं करना हो तो हम 1 नंबर, जब उंगली 1 नंबर करेंगे तो हम लंग्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं तो हम वो 0 कर रहे हैं तो हम लंग्स कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं तो हार्ट को कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को, 3 कर रहे हैं तो एनडी को, 4 कर रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन को। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई समस्या हो तो हम फिंगर नंबर, इसी नंबर, फिंगर नंबर नहीं, एलएमएम, आरएमएम और एलएमएम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 नंबर पे जब हम लोग अगर मटर दाना लगा रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट कर रहे हैं। उसी तरह ऑर्गन पेरेंचाइमा में कह रहा है तो 5वां नंबर थंब इधर आएगा, ये यहाँ 5वां नंबर आएगा, ये 5वां नंबर इधर आएगा। तो 5वें नंबर को ऑर्गन पेरेंचाइमा के लिए, फिर हमारा 6 नंबर आ जाएगा इस तरफ, 6 नंबर इधर आएगा इस तरफ, छोटी उंगली की तरफ,
तो 6 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, 7वां नंबर आ जाएगा यहाँ, 9वां नंबर बिल्कुल लिम्फ पीछे आ जाएगा, और 8वां नंबर सर्कुलेशन का आ जाएगा थंब की ओर। तो ये सिस्टम से हम लोग ट्रीटमेंट का एक नया पैटर्न डेवलप हुआ बाय कंबाइनिंग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एज वेल एज एनर्जी सिस्टम एंड मॉडर्न साइंस एंड ट्रेडिशनल चाइनीज, जो भी आपको ट्रेडिशनल और उनका उसी तरफ। तो लिम्फ संबंधित तकलीफें हो तो बहुत एमएम में आप 9 नंबर पे चने का दाना डाल दीजिए, ये उन्होंने बताया। अब पैरों में देखिए उसी तरह क्या है, पैरों में ऐसे है, रखिएगा, याद रखिएगा ऐसे। तो अंदर की तरफ, अंगूठे के अंदर की तरफ लीवर हो, और बाहर की तरफ हमारा स्प्लीन है। तो स्प्लीन का नंबर 9 हो गया और लीवर का नंबर 0 हो गया। याद करिए, देखिए ये देखिए स्प्लीन बाहर की तरफ है, लीवर अंदर की तरफ है। फिर लीवर के बगल में जेडी मेरिडियन है, तो जेडी मेरिडियन का नंबर, अब देखिए इसमें नंबरिंग सिस्टम वही रखिए, सबसे छोटी उंगली यूरिनरी ब्लैडर और किडनी। तो यूबी बाहर की तरफ है, किडनी अंदर की तरफ है, तो किडनी का नंबर 1 और 2 नंबर यूबी का। तो 1 नंबर किडनी हो गई, 2 नंबर यूबी का हो गया। फिर 3 4 आ गया किसमें, जेडी मेरिडियन। देखिए जेडी मेरिडियन और स्टमक मेरिडियन। तो जेडी का नंबर क्या हो गया, जेडी का नंबर हो गया आपका अंगूठे के बगल में है। तो जो जेडी मेरिडियन है वो हो गई 3 नंबर, नहीं 4 नंबर। जेडी मेरिडियन 4 नंबर हो गई और स्टमक हो गई 3 नंबर, क्योंकि उसके अंगूठे के बगल में है 3 4। ये देखिए ये वाला, भूलिएगा नहीं, अंगूठा वैसे ही जैसे अंगूठे थे हाथ के, उसमें उसी नंबर पे ये अंगूठे के बगल वाली ये 3 4 कहलाएगी, सबसे छोटी वाली 1 2 कहलाएगी, और बीच वाली 7 8 कहलाएगी, और 5 6 गार्बेडर वाली कहलाएगी। तो इसी तरह इन आधारों पर उन्होंने ये कह दिया कि देखिए अगर आपको पैरों में करना हो तो लीवर का नंबर 0, स्प्लीन का नंबर 9, किडनी का नंबर 1, यूबी का नंबर 2, स्टमक का नंबर 3, जेडी का नंबर 4, 5वां फैट डिजेनरेशन का, 6वां गार्बेडर का, 7वां स्किन का, 8वां फाइब्रॉइड का, और 9वां स्प्लीन का। ये बताना जरूरी था। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी जी हुआ। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी था। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीजें हम बता दें। आगे जो ट्रीटमेंट का पार्ट आएगा उसमें, उसके लिए जरूरी है। उस दिन एक दिन बता चुके हैं, 3 बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार बताना है। ये चीज आप याद रखिए, इसको पढ़िए और आज ही कंठस्थ कर लीजिए, तभी आपको समझ, मतलब 2 दिन 3 में कंठस्थ कर लीजिए तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर भूलेगा नहीं आपको। ये मेजर बॉडी जॉइंट्स का एक उन्होंने कंसेप्ट दिया है, ठीक, कि जो जॉइंट हैं उनको कैसे हम लोग करें, और अगर इसको एनसीएच में उपचार करना हो तो कैसे करें। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। आप अपने चाहें तो अपनी कॉपी में इसको चार्ट बना लीजिए, तो आपको और अधिक याद हो जाएगा। ठीक, इस पेज को हम लोग देख रहे हैं ना, तो बस इस पेज को देखते रहिएगा और सिस्टम समझ लीजिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला क्या है, डायफ्राम से ऊपर वाला भाग क्या है, सामान्य की विशेष, डायफ्राम से ऊपर वाला भाग इन और यांग में क्या है, इन है कि यांग है? सर इन है कि यांग होगा? ऊपर यांग होगा, यांग होगा, ऊपर हाँ, यांग होगा। है हाँ, जो यांग। पृथ्वी के संपर्क में वो इन है, तो और नीचे वाला इन है। तो उसी तरह जो इन था वो हमारा उसमें सामान्य,
विशेष इसलिए कहते हैं हम कि हम चेहरे से ही पहचाने जाते हैं, और चेहरा अगर न दिखाई पड़े तो शरीर के अन्य भाग की वजह से हम पहचान नहीं सकते किसी व्यक्ति को। हम चेहरा देख के जान जाते हैं कि ये आंखें हैं, ये उसकी आंखें हैं, ये चेहरा है, ये उसका चेहरा है ना। तो इसलिए ये पहचान के लिए जो डायफ्राम से ऊपर का भाग है वो विशेष कहलाता है, उसी रूप में जैसे यांग है। उसी तरह लेफ्ट हमारा यांग कहलाता है, लेफ्ट हमारा यांग कहलाता है और राइट हमारा इन कहलाता है। तो इसका मतलब राइट होगा सामान्य, और क्या हम सामान्यतः दाहिने हाथ से काम करते हैं, हम सामान्यतः दाहिने हाथ से काम करते हैं, इसलिए इसको सामान्य कहा गया। विशेष रूप से हम लोग बाएं हाथ से हाथ का प्रयोग करते हैं। ये अवश्य है कि कुछ लोग लेफ्ट हैंडी होते हैं, लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो वो अलग पॉइंट है, लेकिन नॉर्मली जो है वो राइट हैंड को हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं, इसलिए राइट हैंड पे हम लोग का है तो उसको सामान्य, और विशेष हमारा लेफ्ट हैंड। क्लियर? तो अब इस चीज को अगर करना हो तो हम सामान्य और विशेष की अवधारणा के आधार पर, सामान्य और विशेष की अवधारणा के आधार पर हम लोग ये कर सकते हैं कि तिवारी जी ने ज्वाइन कर लिया शायद, क्योंकि तिवारी जी का स्वागत है, शायद ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ, तिवारी जी ने अब ज्वाइन किया। ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम। तिवारी जी का स्वागत है। तो तिवारी जी वही वही चल रहा है, उसमें वही एक बार बता चुके हैं इसको, फिर इसको इस पर क्योंकि इस पे उस दिन चर्चा तो हुई थी 3-4 दिन पहले। हाँ, तो ये वही है कि इसको समझने में थोड़ी मेहनत लगानी है, तब समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सा एक दो बार समझ में तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। मेजर बॉडी जॉइंट्स के लिए उन्होंने उस अवधारणा का सहारा लिया जिसमें हम दाहिने को सामान्य बोलते हैं, बाएं को यांग या विशेष बोलते हैं, नीचे को हम लोग इन बोलते हैं यानी सामान्य, और ऊपर को हम लोग डायफ्राम से ऊपर को हम लोग यांग बोलते हैं यानी हम लोग विशेष बोलते हैं। इस अवधारणा के आधार पर उन्होंने शरीर को, बॉडी जॉइंट्स को कैसे भागों में बांटा। देखिए बॉडी जॉइंट्स कैसे, जो हमारे गले में दो, एक ऊपर एक नीचे, गले में जॉइंट, एक ऊपर का जॉइंट एक नीचे का जॉइंट, दो जॉइंट यहीं पर आ गए। फिर कंधे का जोड़, फिर कलाई का जोड़, तो वो कोहनी का जोड़, फिर कलाई का जोड़, तो एक तो ये हो गया। उसी तरह दाहिने भी है, लेफ्ट भी है, तो शरीर को दो भागों में बांट दिया गया। और देखिएगा ऊपर से देखिएगा, 0 ऊपर, 1, फिर 2, 3, 4, इस तरह हो गया हाथों में, 2, 3, 4 हाथों में चित्र बना हुआ है। उसी तरह राइट में, लेफ्ट राइट, जैसे राइट में था वैसे लेफ्ट में 2, 3, 4 हो गया, वहां कोई अंतर नहीं हुआ। 5वां नंबर हमारा हुआ ग्रॉइन एरिया में, 5वां जॉइंट ग्रॉइन एरिया में, 6वां घुटने में, 7वां हमारा एंकल में, और 8वां 9वां हमारा हो गया, एक डायफ्राम का हो गया और एक पेल्विक के ऊपर, नाभि के नीचे पेल्विक के ऊपर वहां पर हो गया, और 8वां नंबर हमारा डायफ्राम का हो गया। तो इस तरह हमारे 9, 0 से लेकर के 9 तक के हम लोग बना दिए। इसको आप दो भागों में, शरीर को मानिए कि शरीर 2 भागों में विभाजित है, और इनको हमको एनसीएच के आधार पर ट्रीटमेंट करना है। अब हमको नंबरिंग क्या है, हमारा अवधारणा क्या है एक और, कि हम 0, 1, 4, 5, 8 सामान्य अंक मानते हैं, और 2, 3, 6, 7, 9 विशेष अंक मानते हैं। तो हमको इसी अवधारणा के आधार पर काम करना है, और एनसीएच को वही ले लेना है जो अंक वो जो पढ़ता है। तो अब देखिए ये जो नंबरिंग है, ये पहले ध्यान रखिएगा। 0 पहले आप कहीं अपना नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 तक आप नोट कर लीजिए, और ये नोट कर लीजिए कि ये जॉइंट कहां पर है।
अपर ज्वाइंट है, लोअर ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, कोहनी एल्बो ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, एंकल है, डायफ्राम है, पेल्विक। तो ये आपका कंसेप्ट बॉडी ज्वाइंट का कंसेप्ट ऐसा होगा, यही नंबरिंग रहेगा, लेफ्ट और राइट दोनों में यही है। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड को हम लोग अलग अलग दो भागों में विभाजित करने जा रहे हैं। इसी से हमारा तय हो जाएगा कि हमको कौन से एनसीएच का प्रयोग करना है। ये अवधारणा को हमेशा ध्यान रखना है कि 0, 1, 4, 5, 8 सामान्य की श्रेणी में आएंगे। तो अगर सामान्य की श्रेणी में आएंगे तो उनको हमको देना चाहिए सामान्य। सबसे सामान्य क्या है? नीचे वाला भाग। और सामान्य में सामान्य है राइट पैर, और विशेष में विशेष है लेफ्ट हाथ। बस अवधारणा यही रखिए। तो यानी हम 0, 1, 4, 5, 8 को हम लोगों ने रखा है, ये नंबर हमारे सामान्य अंक हैं। इसलिए यहां जो स्थित है उसको हमको लेफ्ट और राइट में उसी तरह डिवाइड कर देना है। बस 0, 1, 4, 5, 8 जहां जहां नंबर हो उनको उन्हीं आधार पर डिवाइड कर देना है। तो हमने 0 में देखा अपर नेक है, तो अब ये 0 नंबर है, ये सामान्य अंक है, तो ये जाएगा पैरों की तरफ, टो में। तो 0 जो नंबर जहां लिखा हुआ है इसका ट्रीटमेंट हमेशा पैरों में होगा। अब हमको ये तय करना है कि लेफ्ट राइट में क्या रखें। तो लेफ्ट में अगर राइट में हम करेंगे तो राइट में एनसीएच 0 आएगा, याद करिए। राइट वाला जो बिग टो होगा वो तो 0 कहलाएगा, और लेफ्ट वाला हमारा वही 9 कहलाएगा। उसका नंबर 9 हम लोग रखा हुआ है। हम उसको 0 नहीं कह रहे, हम तो 9 कह रहे हैं, क्योंकि 9 है नंबर ना वो। तो हमारा राइट नीचे तो वाला लेफ्ट होने के कारण हम लोग उसको 9 बोल रहे हैं, और राइट वाले को राइट होने के कारण 0 बोल रहे हैं। हाँ, वही लेफ्ट की वजह से, लेफ्ट राइट की जगह हम बोल रहे हैं ना। नंबर हमने एक अलग सा नंबर भी रखा ना कि राइट वाले हमारे 0, 1, 1, 4, 5, 8 और 2, 3, 6, 7, 9। तो हम 9। लेकिन हम जब टो हम कह रहे हैं कि अपर नेक का 0 नंबर है, तो इसका ट्रीटमेंट हमको 0 में करना है। तो 0 अगर एनसीएच 0 टो में करेंगे तो राइट वाला तो हमारा एनसीएच 0 टो हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला तो हमारा एनसीएच 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर? क्लियर, एकदम सही सर। बबली सिंह और सब लोग बताइए। जी शरद? जी जी ये कंसेप्ट समझ लीजिए। फिर हम लोग देखिए, अब पहले सामान्य लीजिए, फिर हम लोगों ने हमारा देखा 1 लोअर नेक ज्वाइंट है। तो इसका हमको क्या होगा, राइट में जब करेंगे तो एनसीएच 1 आ जाएगा, और जब लेफ्ट करेंगे तो एनसीएच 2 आ जाएगा। याद करिए, बिल्कुल सही सर। टो की बात टो कर में रहे हैं आएगा, अभी। ये क्योंकि 1 सामान्य अंक होने के कारण टो में जाएंगे, हाँ, और लेकिन 1 चूंकि 1 जो है राइट हैंड में आएंगे तो राइट स्मॉल फिंगर में जाएंगे, हाँ, और 2 जो होगी वो लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट लेग में, तो उसके टो में जाएंगे। हाँ, टो में, तो वो एनसीएच 2 हो जाएगा, एनसीएच 2 टू हो जाएगा वो। तो हम केवल 1, 4, 5, 8 की बात करेंगे। अब देखिए 4 की बात करिए, 4 रिस्ट ज्वाइंट लिखा हुआ है, तो ये भी एनसीएच। अब ये 4 क्या जाएगा, ये एक बात हमारे पास 1, 2 हमारे पास 3, 4 नंबर है, तो 3 नंबर हमेशा लेफ्ट में होता है, तो 3 बार नंबर हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, 4 वाला नंबर राइट में। राइट वाला पैर जो है छोटी उंगली हो गई। अब उसके बाद 3, 4 नंबर आएगा, 3, 4 टो बात आई, तो 3 राइट वाला कहलाएगा 4 और लेफ्ट वाला कहलाएगा 3 टो में। ठीक, उसी तरह जैसे 1, 2 बोले थे वैसे ये होगा। बस वही है भाई। दाहिने तरफ वाला हम हमेशा जो है, हम दाहिने तरफ के अंगूठे को हमेशा 0 बोलते हैं, बाईं तरफ के अंगूठे को 9 बोलते हैं। दाहिने तरफ कोई पॉइंट आता है तो उसको 3, 4 बोलेंगे, लेफ्ट वाला आएगा तो 3 बोलेंगे। राइट वाले को हम लोग बोलेंगे 1, लेफ्ट वाले को बोलेंगे 2। क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने रिस्ट पे नंबर 4 ही दिया है, लेकिन हमको 3 और 4 दोनों पे करना है, वो पैर में जाएगा। तो नहीं, आप उसका नंबरिंग वो आपको उसके बाद की उंगली देना है, चयन करना है। तो पहले जो छोटे सबसे छोटा वाला टो हमने तो चयन कर लिया जी, 1, 2। अब उससे बड़ी उंगली कौन होगी,
उससे बड़ी उंगली हमारी हुई 3-4 3-4 की होगी। 3-4 होगी, 3-4 को राइट वाला हमारा 4 हो जाएगा, लेफ्ट वाला 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चले। 5वां नंबर फिर हमारा सामान्य अंक है, तो वो 5वां नंबर हिप ज्वाइंट आ गया। तो अब इसके लिए हमको क्या कर 5-6 नंबर देंगे। अगली उंगली क्या होगी 5-6 होगी, 5-6 होगी। तो वो एनसीएच तो 5 वाला राइट में हो जाएगा और लेफ्ट वाला 6 हो जाएगा। जी क्लियर सब लोगों को? शरद क्लियर? वो बबली सिंह क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। फिर उसके बाद 8वां नंबर डायफ्राम का है, तो वो भी उसी तरह आ जाएगा, एनसीएच 8 और 7-8 आ जाएगा, 2 नंबर। तो एक में 8 आ जाएगा राइट में और लेफ्ट में आ जाएगा 7। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, हमने सामान्य अंक को पहले टो में नीचे विभाजित कर दिया कि नीचे हम इस तरह ले जाएंगे। अब आया ऊपर, तो हमारे ऊपर के अंक इस वाले लेफ्ट वाले में जो देखते बॉडी ज्वाइंट जहां लिखा हुआ वहां देखिएगा, जो 2 नंबर होगा, जो 3 नंबर होगा, जो 6 नंबर होगा, जो 7 होगा, जो 9 होगा, ये हमारे विशेष अंक हैं। तो इनमें जो नंबरिंग सिस्टम में ज्वाइंट लिखे हुए हैं उनका उसी तरह प्रयोग करना है। जैसे 2 लिखा है शोल्डर ज्वाइंट का, तो अब हमारे हाथ में ऊपर आएंगे, अब हाथों की बात आ गई, तो हाथ वाला दाहिना हाथ हमारा कहलाएगा एनसीएच 1। तो शोल्डर नंबर 2 है, शोल्डर नंबर 2 है, मतलब लिखा हुआ शोल्डर का ज्वाइंट का नंबर 2 है, उसका एनसीएच 1 और 2 आएगा, क्योंकि वो पर विशेष अंकों में आएगा, तो हाथों में ट्रीटमेंट होगा, तो उसका एनसीएच 1-2 आएगा, तो 1 राइट में और 2 लेफ्ट में। फिर 3 नंबर है, तो वो 3-4 आ जाएगा, तो राइट वाला 4 और लेफ्ट वाला 3। फिर हमारा एक नंबर 6 आएगा नी ज्वाइंट, तो उसका एनसीएच 5 और 6, उससे बड़ी उंगली 5वां 6 की, तो राइट वाली 5 लेफ्ट वाली 6। फिर 7वां नंबर आ जाएगा एंकल ज्वाइंट, वो एनसीएच 7 और 8, एंकल ज्वाइंट का ट्रीटमेंट 7 और 8 में होगा, तो 7 जो है 8 राइट में और लेफ्ट में 7। फिर पेल्विक ज्वाइंट 9 नंबर का आएगा, देखिए उसका नंबर हो जाएगा राइट में, देखिएगा राइट में नंबर क्या है हमारा थंब एनसीएच 0 जी और लेफ्ट वाला एनसीएच 9। तो बस हम लोगों ने क्या किया, आसानी से पहले सामान्य अंक को पूरा कर दीजिए, और जैसे सामान्य अंक भर देंगे तो इसको 2-3 बार करेंगे, तो इस चार्ट को देखकर ये पेज नंबर 105 में दर्ज है, HB1 के HB1 105 में दर्ज है। इस आधार पर इसका ट्रीटमेंट होगा, और ये हमारा अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर होगा। इसी के आधार पर ही हम लोग तुरंत अब आपको हिप्पो अब ये जो है हिप्पोक्रेटस का, अब हम उसको बता दें ताकि ये तुरंत आपको क्लैरिटी हो जाए, विजन की क्लैरिटी हो जाएगी। बाद में और पढ़ाएंगे, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी बेस्ड है, इसलिए बोल रहा हूं। चैप्टर नंबर 2। अब ये देखिए, इसके जो ये हिप्पोक्रेटस 1 की किताब है, जिसमें पार्ट 2 है, मतलब चैप्टर नंबर 2 है, तो स्किन डिजीज पर इस पर चर्चा हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ग्राइन क्षेत्र में दाद एंड खुजली, तो अब ग्राइन क्षेत्र को हम लोगों ने एनसीएच वहां पर क्या दिया था, 5वां नंबर दिया था, तो कह रहे हैं कि एनसीएच 5 में टो, अगर क्षेत्र में दाद खुजली दाईं ओर लिखा है तो एनसीएच 5 आ जाएगा, और लेफ्ट में होता तो 6 करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट वही है, इचिंग का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं 3-4, इसमें क्या किया 3-4 देखिए सिलेक्ट कर दिया, ठीक है 1-2 टोन। हाँ, इन्होंने पित्त को घटा दिया और वात को बढ़ा दिया। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हम लोग वो कर सकते थे, भाई खुजली करना है 2-3 सिलेक्ट कर सकते थे, हाँ 2-3 सिलेक्ट 1-4 टोन भी कर सकते हैं। तो जो ये ट्रीटमेंट का जो भी है, लेकिन ये हम ध्यान इसमें देना है एनसीएच 5
क्योंकि ये जो है ग्रॉइन क्षेत्र में है, तो ये 5 नीचे जा रहा है, तो ये टो में जाएगा। तो सर ये पित्त सोच के इसको सीडेट किया गया है, हैं? जो सीडेट किया 3-4 को, ये पित्त सोच के किया गया। अब वो ऐसा ना, वो तो उन्होंने चूंकि थोड़ा सा दाद खुजली कह दिया ना, तो दाद में स्किन भी प्रभावित होती है, इसलिए उन्होंने वात पित्त ले लिया। क्योंकि वात को टोन कर दिया, आकाश बढ़ा दिया और नहीं, पित्त वायु को बढ़ा। नहीं, पहले पित्त को घटाना था, क्योंकि जी। पित्त ही तो है जो जलन पैदा करता है। जी पित्त तो वायु दूषित जलन पैदा करता है, वही तो है। तो एसडीके तो उस पित्त को जब कम कर दिया, तो इन्होंने अब पित्त को अगर कम करें तो या तो वात को बढ़ाएं और या कफ को बढ़ाएं। कफ को बढ़ाना ठीक नहीं है भाई, कफ में तो इस फिगर में एक ये जानना चाह रहे थे, जैसे इन्होंने दिखाया 01423, तो ये जो प्रैक्टिकली आएगा ये थोड़ा 4 ऊपर चला जाएगा ना, जो प्रैक्टिकल लगाएंगे मैग्नेट को, तो कि उसको नाखून के ठीक नीचे ही लगाना है, वो नीचे ही रहेगा। इसमें सबसे छोटा वाला नाखून लगाएंगे BM01 मैग्नेट अगर यूज करना हुआ तो NCH5 में। हाँ मैंने हम कोई भी लगाएंगे, जैसे हाँ। नाखून तो बहुत छोटा होगा ना ये वाला नेल, हाँ तो छोटे लगाइए, BM1 लगाइए, तो ये पांचों मोटा मोटी एक ही लाइन में आएगा। हाँ छोटा छोटा वाला BM1 आ जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने 5 नीचे, जैसे पिक्चर में 5 दिखाया है, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, तो 4 क्या थोड़ा ऊपर जाएगा, 4 ऊपर गया हुआ है ना, 4 और 3, 1 2 3 4 ऊपर आएंगे, 4 हाँ, ऊपर ही आएंगे। हाँ, देखिए 1 2 3, हाँ तो नेल चक्र में आपको देखिए 3 2 5 और 3 3 6 2 साइड में 2 आते हैं, ऊपर 3 आते हैं, नीचे 3 आते हैं। नीचे 3 ऊपर 3 6 साइड में 4 हो गए ना, 10 पॉइंट हुए ना, 2 2 2 2 माने ठीक है, 2 2 4 उधर और 3 ऊपर 3 नीचे। हाँ ये आता है नेल चक्र में। ठीक सर। नेल चक्र में इस तरह होती है। जी जी, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी करते हाँ, वही नहीं। 3 ऊपर आएंगे और 3 नीचे आएंगे और 2 बगल बगल आएंगे, तो ये समझ गए, ये हो गया। अब ये वही बस वही बाएं तरफ होगा तो दूसरा होगा। तो इस तरह अवधारणा में देखिए वही है, दाएं घुटने में नीचे खुजली, इचिंग अराउंड राइट नी। तो अब राइट नी का नंबर देखिएगा उसमें किताब में, राइट नी का नंबर क्या है 105 में, इसी से 105 वाले इस किताब देखिए, तो वही जहां पर आप देखें बस उसी में राइट नी। देखिए राइट नी इसमें आ रहा है, नी ज्वाइंट है, 6 नंबर है, तो NCH5 है, 6 नंबर है उसका नंबर, तो 6 है तो NCH5 और 6 आ जाएगा। 6 नंबर होने की वजह से वो विशेष अंक हो गया, तो NCH5 में ट्रीटमेंट दे देंगे, है ना। तो ये आधार है, और वही ट्रीटमेंट देखिए इसमें 2 3 सीडेट 1 4 टोन कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, 2 3 को सिलेक्ट कर दिया इन्होंने। नहीं हम बता तो ना, वो उसमें जो ऊपर है ना, ऊपर दाद वगैरह की थोड़ा करने की वजह से उन्होंने ये आधार ले लिया होगा, अदरवाइज तो 2 3 सीडेट भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। खुजली का नॉर्मल तो यही हम लोग कर सकते हैं। हाँ खुजली का ये है। फिर दाएं टखने में और नीचे चले गए, अब तो टखने का नंबर आपको हो गया, आपका टखने का एंकल ज्वाइंट का 7 नंबर है, तो इसमें 7 8 NCH 7 8 हो गया। ये बिल्कुल अवधारणा वही है जो हमने भाई बताया, वही अवधारणा पर जी, इसमें सारे ट्रीटमेंट जो आपको मिलेंगे इस त्वचा के रोग में, ये इसी पे HB1 105 के आधार पर सारा आपका ट्रीटमेंट है। इसमें आपको कुछ नहीं बोलना है, मतलब इस आधार पर जहां पर आपको लगता है। अब देखिए इसमें केवल एक आध थोड़ा सा वो है, 19 नंबर में सिर में खुजली, रूसी बाल का झड़ना, तो उन्होंने NCH 109 तीनों ले लिया। इन्होंने जो लिया NCH 109, ये देखिए ये वाला जो लिया, ये NCH 1 भी लिया, 0 भी लिया, 9 भी लिया। अब देखिए
09 इस वाले NCH0, तो NCH1, अब ये दूसरा आधार ले लिया, इस उस पर ट्रीटमेंट नहीं दिया, इन्होंने 1 ले लिया, क्या चीज, खुजली और रूसी, तो सर के लिए 0 और शरीर और 09 ले लिया, और 1 ले लिया होगा इसका उसके लिए राइट ना, लंग्स वाला एयर नहीं, बाल तो शरीर के बाल तो जैसे बाल का झड़ना तो वो है, लेकिन शरीर का 109 जो लिया इन्होंने, वात लिया, आकाश का लिया ना इन्होंने, हेड इचिंग एंड हेयर लॉस, डैंड्रफ, तो NCH09 तो शरीर का पूरा आ गया, हेड का आ गया, 9 ऊपर हेड का आ गया और पूरे बॉडी का आ गया, तो 09 हुआ, डैंड्रफ है, और स्किन नहीं, स्किन पर है, क्योंकि स्किन है ना, तो स्किन कहां पर आएगी, मांस 1 नंबर पे आएगा ना, आकाश, यस, हाँ, आकाश से स्किन रिलेट करती है, क्योंकि सिर में इस वाले स्किन की बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा रूसी है, तो 1 नंबर पर, तो 1, 09 तीनों को ले लिया। आधार ये वाला उसका नहीं हुआ, प्लॉटिंग का, वो प्लॉटिंग आधार नहीं है, ठीक है, ये इस आधार पर ले लिया कि 0109 तीनों पे बॉडी के कर लिए, शरीर का पूरा हेड का भी, पूरे शरीर में खुजली, तो इन्होंने देखिए पूरा ले लिया, राइट SF, लेफ्ट IF, लेफ्ट RF, ये तीनों मौसम, रक्त, त्वचा स्तर पर पूरे जो, तो राइट SF में हम लोग का वो ले लिया, पूरे शरीर में खुजली है, तो इन्होंने राइट SF में वो भी बॉडी, उसकी वजह से आप चाहे मान लीजिए कि मांस वाला है, वो रक्त मांस मेद वाला, लेफ्ट और लेफ्ट RF आपका मौसम के लिए हुआ, मौसम के लिए हो गया लेफ्ट RF, और लेफ्ट IF आपका हो गया होल बॉडी के लिए, वो त्वचा स्तर पर कोई रक्त वाला, रक्त की वजह से, तो लेफ्ट IF ले लिया रक्त के लिए, तो रक्त का ले लिया, मौसम का ले लिया, और 09 LHM ले लिया। अब देखिए पूरे शरीर के लिए LHM को हम लोगों ने कई बार देखा, LHM यहां से यहां तक जाता है, करेक्ट, तो पूरे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, 2 जोड़ के बनेगी, 0 और 9, ये जो अवधारणा लिया है, राइट SF, लेफ्ट IF, लेफ्ट RF, ये अवधारणा लिया है मौसम के बेसिस पर, रक्त के बेसिस पर और त्वचा स्तर पर, तो त्वचा भी ले लिया, मौसम भी ले लिया और रक्त भी ले लिया, इन दोनों के मेरिडियन लेकर 09 LHM कर दिया, पूरे शरीर का उपचार हो गया, और उपचार वही रखा। तो इस तरह पूरा जैसे बढ़ाते चले गए, जैसे टाइप 2 में बढ़ा दिया, टाइप 3 में और बढ़ा दिया, ऑल LVM ले लिया। देखिए जब कभी आपको न समझ में आए तो राइट थंब में कहा ना, एक और बताया था उदाहरण कि कभी समझ में ना आए तो राइट थंब ऑल LVM, पूरी बॉडी हो गई, ऑल LVM सारा चीज कवर कर लिया, और वही वाला ट्रीटमेंट दे। पूरे शरीर में खुजली है, कुछ जो भी इस पर करना चाहे तो कर सकते हैं, और कभी समझ में नहीं आए तो आप 0 मेरिडियन, किसी की भी राइट थंब की 0 का 0 मेरिडियन, ये हम लोग कभी भी ले सकते हैं, जो ट्रीटमेंट करना चाहेंगे वही रहेगा। अब ये चिरकालिक खुजली, क्रॉनिक हुआ, तो क्रॉनिक इन्होंने मान लिया स्ट्रक्चरल, कहीं RLHM कर दिया कि मतलब अब और अधिक दीर्घ हो गई, तो जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे कफ स्तर पर, यानी हम जो मानते हैं इन स्तर पर जाती है, तो इन स्तर पर हम लोग क्या RLHM तो लेते हैं, कुलांकर तो LHM लेते हैं, और अगर आप शुरुआत में बात वाले होंगे तो LHM वो लेते हैं VM, वर्टिकल मेरिडियन, तो इस आधार पर उन्होंने ये कर दिया और ट्रीटमेंट वही रखा। अब वो हर्पीस वगैरह के अलग वो है, उनको दोनों में है। हर्पीस में उन्होंने कहा कि ये वायरस त्वचा, मुंह, आंख की म्यूकल मेम्ब्रेन के साफ तरल गुल्के वेसिकल्स को प्रभाव करता है, प्रारंभ ज्वर से होता है, वेसिकल्स की संख्या के साथ बढ़ता है, ये संक्रामक किस्म का है, अतः एक दूसरे गिलास कप के प्रयोग से फैलता है। रोगी गले में
थोड़ और नेत्रों में कंजक्टिवाइटिस अधिक परेशान करती है, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, एडिनाइटिस है। तो लेफ्ट एमएफ पर इन्होंने फिंगर नंबर 7 पर 0-1-3-4 स्पाइरल पे कर दिया है। अब ये क्यों किया गया? लेफ्ट एमएफ जो है आप देखिएगा, लेफ्ट एमएफ का अवधारणा वहां पर हम लोगों ने रखा हुआ है मिड वो पोन्स और सेरेबेलम, और 7 नंबर पर आप देखिएगा, 7 नंबर पर 6 और 7 नंबर पर उनका मेडुला से जैसे ऊपर जाता है तो सारे आपको देखते होंगे कि अधिकांशतः जो नीचे वाली जाती है वो नर्व्स वो सब सेरेबेलम पे पास होती है। तो सेरेबेलम का उपचार के लिए मोटापा, तमाम तरह के रोग और उल्टी, दस्त जो मेडुला के हैं वो उसमें भी दिखाए गए हैं, और उसमें कोई गिल्टी हो गई हो, खांसी हो गई, कुछ हो गए तो वो सेरेबेलम में रोग दिखाया गया है। और इसके लिए पढ़िए शुरुआत की पहली किताब फर्स्ट, हाँ पहले वाले के, तो उसमें पढ़िए तो उसमें बहुत बढ़िया लिखा है, उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 7वां नंबर बहुत अधिक, उन्होंने कई इन्फेक्शन के लिए, कई उसके लिए उसको यूज किया है और कहा ये 7वें नंबर पर ट्रीट होगा, इसीलिए लेफ्ट एमएफ को बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। देखने में तो सेरेबेलम लगता है लेकिन लेफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 ओरिजिनल, 1, 3, 4 रक्त और कोई स्किन, और प्लस रक्त वाला, रक्त पित्त वाला सब ले लिया इन्होंने। तो म्यूकल मेम्ब्रेन में ज्वर से हुआ तो ज्वर 3-4 ज्वर भी ज्वर से संबंधित है। तो ये स्पाइरल ले गया और वही किया, 3-4 सीडेट कर दिया, 1-2 अब आपको पित्त को घटाया और वात को बढ़ा दिया, ये है। और 0 वाला इन्फेक्शन का हर्पीस जोस्टर। अब ये देखो, ये वायरस चिकन पॉक्स और मम्स के, इससे थोड़ा सा क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं ना, ये चिकन पॉक्स और मम्स वायरसों के प्रतूप माना गया है। ये वायरस स्पाइनल नर्व के पश्च खंड पर स्थित गैंग्लियन, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को संक्रमित करता है। स्पाइनल नर्व के पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को प्रभावित करता है। तो यानी जो रूट गैंग्लियन उसमें पाया जाएगा जो पोस्टीरियर में होगा, आगे वाले में पाया नहीं जाएगा। प्राथमिक लक्षण के रूप में ज्वर जुकाम होगा, फिर थोरेसिक स्पाइनल नर्व के मार्ग अलोंग द पोस्टीरियर रूट ऑफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व साफ तरल से भरे बुल्ले निकलते हैं। त्वचा लाल खुजली वेदना युक्त रहती है, यह त्वची वेदना जलन का एहसास देती है। किन्हीं रोगियों में वायरस 5वीं क्रेनियल नर्व के ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ 5th क्रेनियल नर्व और 3rd क्रेनियल नर्व को भी संक्रमित कर देता है, जिसके साथ फेशियल पैरालिसिस होता है। तो हम लोग इसको जो क्रेनियल नर्व का उपचार है ये अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, वहां भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो भी दिया हुआ कि क्रेनियल नर्व में ऑप्थेल्मिक डिवीजन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग आगे जब बीएचपी वाला नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। नर्वस सिस्टम वाला जो पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ये है तो लेफ्ट आरएफ पे इन्होंने दिया, यानी कहीं न लेफ्ट आरएफ को उन्होंने माना ना कहीं न कहीं इस पे क्या कि 4th स्पाइरल लेफ्ट आरएफ लिया किसका, इसमें हम लोग बोन मैरो तो इसमें आएगा नहीं, ये आएगा वर्चुअली वो उस पर है नर्वस सिस्टम है, नर्वस स्पाइन मेडुला काल वाली उन्हें है ये पैनल सिस्टम पे 4th स्पाइरल में कहा कि ये चूंकि बुल्ले तो आपको जलन का एहसास है तो आपको ठंडक पहुंचाना है, तो 4th स्पाइरल ले लिया और 3, 4, 7 सीडेट 1 to 8 टोन। तो 3, 4 में 3, 4 कुछ नहीं, वही है 3, 4 माने पित्त और 1, 2 माने वात, उसमें एक एनर्जी और बढ़ा दिया, 7 इधर और 8 उधर। एनर्जी, ये एनर्जी बढ़ाने का तरीका हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, जैसे करना हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 7 सीडेट 8 टोन, 7 को आपने कम कर दिया, 8 को टोन कर दिया, तो बैलेंसिंग के लिए कर दिया, एनर्जी बढ़ा दिया। 3, 4, 7 सीडेट 1 to 8 टोन
और 0-9 वो है। लेफ्ट आरएफ, फिर 5th स्पाइरल भी ले लिया हम लोगों ने। क्या उसमें कुछ बनते होंगे बुल्ले, वेसिकल्स, तो वेसिकल्स के लिए 5th स्पाइरल ले लिया, और उसके लिए वही 3, 4, 7, 1, 2, 8। फिर बोथ IF P ज्वाइंट पे कर दिया, तो बोथ IF P ज्वाइंट पे हम लोग क्या पाते हैं उसमें, रस रक्त, ब्लड, रस रक्त का उपचार कर दिया हम लोगों ने, वही द सेम ट्रीटमेंट। फिर RMM 7, 8 ब्रांच नॉर्मल फ्लो। अब RMM में हम लोगों ने लिया 7, 8, तो 7, 8 हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ऊपर गैंग ऊपर आया होगा 7, 8, तो हमारा ये इस पोर्शन का हुआ ना 7, 8। एक सेकंड, नहीं एक और देखिए, हाँ नहीं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व, तो 7, 8 और क्रेनियल नर्व को 5th क्रेनियल नर्व, तो 7, 8 इसी में तो आया, इस एरिया में, ये एरिया है, ये याद करिए, सर्कुलेशन सिस्टम में 7, 8 तो हमारे इसमें आता, हेड रीजन पे आ रहा है ना, यही वाला एरिया यस सर, है ना। 9 नंबर तो ऊपर चला जाता है केवल, 7, 8 इसमें आ जा रहा है। तो 7, 8 को इन्होंने ब्रांच नॉर्मल फ्लो, 3, 4 वही 3, 4, 1, 2 कुछ नहीं, और LMM और RMM दोनों कर दिया, RMM LMM दोनों बोथ में कर दिया, बोथ MM 7, 8 ब्रांच नॉर्मल फ्लो। तो ये पूरा मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया ट्रीटमेंट को उन्होंने, बोथ लेकर के। तो इस तरह इन्होंने ये ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब हम लोग जो है एक थोड़ा संक्रमण वाला देख लें, बस थोड़ा सा, ये देखिए संक्रमण वाला, ये तो हम लोग सबको कॉमन, सबको समझ में आ रहा होगा। ये 0-9 लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम, आपको कोई सामान्य कोई संक्रमण करना हो तो आप ये वाला ट्रीटमेंट हमेशा कर सकते हैं, लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम 0-9। फिर गले का नीचे का भाग, तो राइट थंब ऑल एल्वियम, शरीर के गले के नीचे का भाग है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई राइट थंब में आप कर लीजिए, वही है। आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट थंब में भी आप कर सकते हैं 0-9। छोटी हाथ में वही लेफ्ट एसेफ बाथ ज्वाइंट। अब ये यहाँ उन्होंने बढ़ा दिया एनर्जी, 4 सीडेट 3 टोन और 0-9। 4 उसके संक्रमण के लिए अग्नि को बढ़ा दिया है और जल को घटा दिया है। ये पूरा उसी तरह वही वाला ट्रीटमेंट है, इसमें कहीं कुछ वो नहीं। तो ये वाला संक्रमण का इन्होंने पूरा एक चैप्टर दे दिया है, और अच्छा दिया ताकि समझने के हिसाब से जो लोग शुरुआत में पढ़ना चाहते हो कहीं वो हो, इसको पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, तो फिर वे भूलेंगे नहीं कि क्यों जीरो कहाँ करना है, किस लीवर में, जहां जो ज्वाइंट हो वो उस फिंगर ले लिया, ज्वाइंट हमारे मेरिडियन हो गई, हमारा लेफ्ट IF हमारे फिंगर हो गई, के ज्वाइंट हमारे मेरिडियन हो गया, और हमारा ये ट्रीटमेंट हो गया। इस तरह ये पूरा जो है संक्रमण वाला जो है ऐसे इन्होंने रखा, वो गुर्दे उर्दे सब में करना है, तो ये वाला इसको, तो इस पर हम लोगों का इसमें अधिक तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब वही है, संक्रमण वाला जो है पूरा संक्रमण पर ही है। ये इन्होंने ड्यूडेनम वगैरह सब में किया हुआ है उसी तरह। जहां जब कभी कभी आप जो इन्होंने लिया है, याद रखिएगा, एक आध जो कोई ड्यूडेनम में मान लीजिए देखिए दिखा, वो 19 नंबर पे देखिएगा, गले में संक्रमण बहुत RF, गले में लिया ना बहुत RF, थोड़ा पेनक्रियाज पर है ये, ऊपर है क्या? हाँ और ऊपर है थोड़ा, 1-2 पेज ऊपर है। हाँ चला गया, 1 मिनट, पेनक्रियाज कहाँ चला गया? हाँ पैंक्रियाज है ऊपर 12 नंबर पे है। हाँ बस इसको लेफ्ट रिंग फिंगर लिया। हाँ
ये 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 आत्रेय के पेज, नोट कर लीजिए आप लोग, आत्रेय के पेज नंबर 91 में, आत्रेय अभी आपको दिखाएंगे, जरा दिखा दें, आत्रेय के पेज नंबर 91, किताब कोई हो, आत्रेय पेज नंबर 91। ऐसा है, बबली सिंह सब लोग सुन देख लीजिए इसको, ये आत्रेय के, नोट कर लीजिए कहीं आप इसको, आत्रेय के पेज नंबर 91 में ये जो पैंक्रियाज है, आप देखिएगा, इसको उन्होंने लेफ्ट आरएफ में लिखा हुआ है। लेकिन ये एक बार पढ़ाया गया था, लेकिन ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है हम लोग, क्योंकि बेसिक से ये चेंज है। कहीं नोट कर लीजिए, हाँ, ये तो किताब नहीं है मेरे पास, ये बेसिक से चेंज है। हाँ, बॉडी सिस्टम के हिसाब से जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सिस्टम, तो इन्होंने उस पे ले लिया। अगर हम लोग पैंक्रियाज का करना चाहते तो हम लोग दो चीजें करते, या तो हम लोग स्प्लीन में करते, और या हम लोग पैंक्रियाज को एक और हम रखा हुआ है, हम लोग लेफ्ट आईएफ में रखे हैं, बीच में। हाँ, बीच में रखे हुए हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ ब्लड बोलते हैं वहीं पे बोलते हैं इसको भी। हाँ नहीं, वो ज्वाइंट में न रख के उसमें रखे हुए हैं, उसमें ज्वाइंट में नहीं है, उसमें फ्लेंजेज में, कोरवा में है। हाँ, क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस में है। तो फेलेंजेस, या तो फेलेंजेस में उपचार करते तो वहां कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वहां लिया कंसेप्ट वो फेलेंजेस में है, उसमें क्योंकि उसमें स्प्लीन तो अपनी जगह रखा हुआ है, पैंक्रियाज को शायद स्प्लीन को नीचे करके पैंक्रियाज को ऊपर कर दिया है और स्टमक को बीच में कर दिया है। देखिएगा उसमें जो वो चरक वन में दिया होगा, जहां पर कोरवा वाला है, वहां पर उन्होंने दे दिया है, नीचे तो स्प्लीन को रखा हुआ है, और नॉर्मली क्या, जैसे हार्ट को नीचे रखा, ऊपर रखा, और बीच में एसआई को बीच में कर दिया। तो इस वाले में क्या किया है, नीचे तो रखा स्प्लीन को, ऊपर रख दिया है पैंक्रियाज को, और बीच में रख दिया स्टमक को। तो ऊपर वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब उसमें ये वाला हाँ, राइट में, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे करना पड़ेगा इस पे। तो अगर इस पे वो मेथी या कोई यहाँ पर मैग्नेट लगाएंगे तो इसमें पूरे में लगाएंगे, चक्रा वगैरह वो लग पाएगा। ठीक है, तो या तो वो करिए, और नहीं तो इन्होंने पैंक्रियाज में जो कह दिया लेफ्ट आरएफ, ये इस वाले उससे किया, पेज नंबर 91 में। ठीक है, यस सर। नहीं, मैं ये देख लिया, लेकिन इसको एक बार कभी खाली है तो हम लोग पढ़ेंगे, ये वाले को, 91 वाले को, कहीं मौका लगेगा तो और इसके बाद ये वाले में ड्यूडनम में भी देखिए, ड्यूडनम में 19 नंबर पे ये देखिए ड्यूडनम, ये भी जो राइट आईएफ दिया है, ये भी उसी पे, पेज नंबर 91। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको 91 वहां रखा हुआ है, आत्रेय में। हाँ, बीच में रखा है। हाँ, तो बस इस तरह थोड़ा सा जो अपना उन्होंने उस पे कर दिया है। आगे और भी है इसमें वैसे, तो जो संक्रमण के अलावा भी और दो एक हम लोग देख सकते हैं, देख लें तो कोई बीमारी वाला देख लें। क्रॉनिक में राइट आरएफ पी ज्वाइंट, लेफ्ट थंब, राइट थंब ऑल एलबीएम पे लगा दिया है, और राइट आरएफ पे लगा दिया है पी ज्वाइंट पर। तो इस पे क्या होगा, पी ज्वाइंट में, राइट आरएफ पी ज्वाइंट पे क्रॉनिक इन्फेक्शन है, इसमें उन्होंने इसको लिया होगा, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा पे, बोन पर ट्रीटमेंट दे दिया है। राइट आरएफ का बोन हुआ ना, तो यानी उनका कहना है जैसे कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो हड्डी में जाता है, हड्डी सबसे अंदर है, तो इसलिए उन्होंने उस दृष्टिकोण से राइट आरएफ पी ज्वाइंट कर लिया, और लेफ्ट थंब और राइट थंब ऑल एलबीएम को ये भी लगा दिया, दोनों पे ट्रीटमेंट हो गया, बोन का भी है। अब ये है मम्स। तो अब ये देखिए, हम लोग इसको पढ़ लें थोड़ा सा, जो भी हो
इससे थोड़ा सा रहेगा। ये तीव्र संक्रामक रोग अधिकतर 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों में ज्वर, सिर एवं गले में दर्द के साथ प्रारंभ होता है। बच्चों के कानों के पास स्थित एक या दोनों ओर की पैराटाइड ग्लैंड सूजकर लाल वेदना युक्त हो जाती है। मम्स, ये लक्षण अगले 7 दिनों में समाप्त हो जाते हैं, किंतु अपने पीछे कुछ क्षति छूट जाते हैं। तो ये जनन ग्रंथियों में होने पर बच्चा प्रजनन क्षमता खो सकता है। लड़कियों में मास्टाइटिस हो सकता है, पैंक्रियाटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। तो राइट थंब में देखिए, राइट थंब में इन्होंने क्या 4-5-3-6 RLVM। अब ये 4-5-3-6 को हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये 4-5 और 3-6 क्यों। नॉर्मली देखिए कि जो 3-6 माने अगर 3 कहें तो उसमें 3-6 जो है आपका दोनों पर है, 3 के बगल में 6 आएगा तभी तो 2-3-6-9। तो यानी साइड का, लेफ्ट साइड का ये वाला एरिया और राइट साइड का 4-5 दोनों इन्होंने कवर किया हुआ है। तो यानी इस पूरे साइड को उन्होंने कवर किया है। इसके कवर करने से देखिए ये जो यहाँ पर इधर वो भी होगा, लीवर भी है, इधर आपका स्प्लीन भी आ जाएगा, इसमें 3-6 में स्प्लीन भी आ जाएगा। और 6 अगर एनर्जी के फॉर्म में वो उससे मिलेगा टिटाइज, ये चरक 2 में, चरक 2 में 3-6 का और 4-5 का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जरूर देखिएगा, ये बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है उसमें। उसको हम पढ़ाना चाहते थे लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, 1-2 हमने पढ़ाया है, कोशिश किया था। इसलिए चरक हमने कहा था कि चरक में हम पढ़ा दें, तो चरक में हमने लिया था, चरक में कुछ हमने कवर किया है, लेकिन पूरा इतना बड़ा वास्ट है, उसको पढ़ाना बहुत कठिन है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो चैप्टर पूरा अधूरा है। तो 4-5 और 3-6 को बहुत अच्छा यूज करते हैं। उसी तरह RLHM में, वो LHM में 5-6 को बहुत बढ़िया यूज करते हैं, वो बोन बोन के लिए, उसके बोन पूरा बोन के दोनों तरफ रहती है, स्पाइन के दोनों तरफ पीछे। हाँ, 0-9 LHM यूज करते हैं पूरे शरीर को कवर करने के लिए, वो होता है। और ये जो ये वाले हैं जैसे कुछ केमिकल वाले कहलाते हैं, 1-2 हमारे वात वाले कहलाते हैं, जो लंग्स और हार्ट के लिए कहलाते हैं। तो 3-4 जो है हमारा केमिकल वाला कहलाता है। 3-6 RLVM में ले लिया इन्होंने, पूरे के पूरे राइट होने पर। दो क्यों फर्क देखिए कहाँ पर होता है, क्यों कह रहे हैं सिर गले में दर्द के पास होता है। तो 6 में आप देखिए ऊपर जाइएगा RLVM, तो 6 यहीं पर आएगा गले के पास, 3-6 गले के पास आएगा, 4-5 भी गले के पास आएगा। ऊपर पूरा RLVM तो पूरा RVM तो पूरा चला जाएगा। तो जी, तो 3-4 तो इधर राइट टांसिल के आसपास आएगा, जहाँ टांसिल आएगी वहीं से आएगी। हाँ, 4-5 इधर आएगा, 3-6 इधर जाएगा, दोनों और वही आएगी, टांसिल के हाथ दोनों तरफ आएगी, इसलिए उन्होंने कर दिया। और वो 2-3-6 रेट 1-8 टोन, वही देखिए 2-3 नॉर्मली क्या करते हैं 2-3, तो 2-3 में उन्होंने कर दिया और 3 के साथ 6 बढ़ा दिया, तो 2-3-6 रेट कर दिया। उधर उसमें यहाँ पर क्या होगा, कुछ क्या होता है मास्टाइटिस 1 क्यों बढ़ाया, एक सेकंड, पैरोटिड ग्रंथ सूजकर लाल वेदना होती है, लाल वेदना युक्त है, तो 2-3 को सिलेक्ट किया उन्होंने। हाँ वो तो कर दिया। 1-8 को बढ़ाया उन्होंने, कुछ बढ़ रहा है मम्स, अच्छा मम्स है, तो मम्स में बम्स सूज जाते हैं ना, स्वेलिंग होती है उसमें, मास्टाइटिस, पैंक्रियाटिस, मेनिंजाइटिस। अच्छा, वन ओवरी के लिए भी तो होगा, देखिए टेस्टिस ओवरीज 1 नंबर है ना, टेस्टिस का 1 नंबर है ना, 1 नंबर है, दोनों 1 नंबर उंगली पे है। हाँ, तो 1 और 8 को माने 8 माने सबसे अधिक क्रियाशील, मन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो 8 को 1 को कर दिया, क्यों 1 के लिए टेस्टिस के लिए उसके कर दिया कि भाई ये वाला फर्क पड़ता है, और 8 माने आपका मन का क्रियाशीलता उसकी बढ़ा दिया, मन की क्रियाशील होता है, तो 1-8 कर दिया। फिर
बोथ RFP ज्वाइंट, बोथ RF हम लोग बोन मैरो का ट्रीटमेंट कर दिया, और 4 5 3 स्टोन। NCH 3 4 5 6 3, देखिए ऊपर वाला जो राइट थंब 4 5 3 6 है, देखिए उसी वही वाला NCH 3 4 5 6 वही है। वहां भी 3 4 5 6 के लिया था, वहां 4 5 3 6 लिया, यहाँ 3 4 5 6 ले लिया। NCH में वही ट्रीटमेंट कर दिया 4 5 3 6 2, तो अंतर नहीं रखा। रेबीज ये भी है, ये कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों और चमगादड़ों को संक्रमित करता है। पहले रेल्डो वायरस द्वारा पैदा होने वाला तीव्र संक्रामक वायरस है। कुत्तों को करता है, बिल्लियों को करता है, बंदरों को और चमगादड़ों को करता है। ये वायरस नर्व के साथ पूरे शरीर में फैलता हुआ मस्तिष्क को ग्रसित करता है। जानवर रोगियों के थूक में इस वायरस का उत्सर्जन होता है। अतः जब ग्रसित जानवर को काटता है तो उसके दांतों द्वारा दिए हुए घाव से वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उद्भवन काल इनका 1 माह से लेकर 25-30 वर्षों का है। अब कैसे मालूम? पीरियड है, आदमी कभी भी हो सकता है, 25 साल। रोग का प्रारंभ जानवर द्वारा काटे स्थान पर दर्द, शून्यता बोध, हल्का ज्वर, शरीर में दर्द, अनिद्रा से होता है। फिर ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं और 30-35 दिन बाद ज्वर, बदन दर्द, अनिद्रा के रूप में पुनः उभरते हैं। फिर लैरिंग्स और फेरिंग्स की नस को करता है। मांसपेशियों में हाइपरटोनिक आ जाता है। रोगी बोलने, जल निगलने में अक्षम हो जाता है। जल पीने के प्रयास में लैरिंग्स और फेरिंग्स की पेशियां अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाती है, जिससे रोगी का दम घुटने लगता है, अतः वो जल से डरने लगता है। तो जल से भयभीत इसलिए होता है कि जल पीने के प्रयास में उसकी पेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, इसलिए वो डरता है। जल से भय इसलिए लगता है। लैरिंग्स के तनावग्रस्त होने के कारण रोगी बोलना चाहता है तो कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज निकलती है। बोलता है तो वो आवाज निकलती जो भौंकने की तरह। रोगी अपनी प्यास विचार व्यक्त न कर पाए बेचैन हो जाता है, अतः असामान्य व्यवहार करता है। भाई विचार बता नहीं पा रहा तो असामान्य व्यवहार, हम लोग लगता है कि पता नहीं उसी को होगा, तो ये इस वजह से है। हल्की आवाज या किसी को अपनी ओर आते देख लेने मात्र से असंयत होता है, उसकी पेशियां ऐठियां लगती हैं और ये रोगी की मौत हो जाती है। तो बोथ IFP ज्वाइंट, रस रक्त का 24738, इसमें 3 कर दिया, 3 एनर्जी, 3 जो है टोन किया। हाँ 3 टोन किया, मतलब अपने को बैलेंस करने के लिए, जो जैसे ठीक करना है, सारी चीजों को व्यवस्थित करना है। 8 क्रियाशील, तो थ्रू 24738 टोन। 24 जल के लिए है, तो ये मतलब जल है ना, क्योंकि जल की बात है जो हो रही है ना बार बार, तो जल है, 24 जल के लिए है, तो 247 सिलेक्ट कर दिया। और लेफ्ट RF 9th स्पाइरल, और लेफ्ट RF 9th स्पाइरल, लेफ्ट RF में 9th स्पाइरल क्यों दे दिया? और अस्थि मज्जा, लेफ्ट RF तो उसमें हो गया अस्थि मज्जा, बोन। लेफ्ट RF 9th स्पाइरल को दिया। ऊपर क्या, ऊपर सिम्टम देखिए क्या है, कह रहे हैं नर्व ब्रेन का ट्रीटमेंट। राइट RF 9th स्पाइरल, उन्होंने मतलब लेफ्ट RF में तो नर्वस सिस्टम है ना, तो नर्वस सिस्टम के बिल्कुल टॉप का जो समझ में आ रहा है कि वो वहां कह रहे हैं ना कि नर्व्स प्रभावित होती तो अंतर ब्रेन तो ब्रेन का ट्रीटमेंट 9th स्पाइरल पे, मतलब ऊपर यहाँ का ट्रीटमेंट दिया मेरे हिसाब से। नर्वस सिस्टम में 9th स्पाइरल दिया हाईएस्ट, 247 ट्रीटमेंट वही रखा। फिर लेफ्ट थंब में 9th स्पाइरल, वो फिर वही ब्रेन के कर दिया। लेफ्ट थंब में 9th स्पाइरल 247 वही ट्रीटमेंट। राइट थंब ऑल एल्वियम का, बोथ MF 4 5 3 6, तो बोथ MF में हम लोग 7 8
बोथ में पी वाला हुआ 7-8, यही तो हुआ। यस, वहां कर दिया ताकि ब्रेन का ही मतलब सर का ब्रेन का 4536 RLVM 4568, तो ट्रीटमेंट उसी तरह रखा है इन्होंने। तो ये हम लोग इसको अब एक आध जो अगर उसमें देखना चाहें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, एक आध उसके इसके भी कुछ थोड़ा सा देख लें, बस ये खत्म है किताब ये वाली। इसमें हम लोगों ने काफी किया हुआ था, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एक आध चीजें पढ़ लेते हैं बस केवल उसमें। हम लोग पढ़ रहे थे सिरोसिस, 40 नंबर पे हम लोग आए थे। अभी देर देर तो नहीं रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे, देर तो नहीं हो रही है? हम यहाँ 2 ही लोग हैं। अच्छा वो चलेंगे क्या मैडम? हाँ, यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग बढ़िया, तो बहुत बढ़िया समय है। हम आप दो 2 ही ही लोग करने वाले हैं। 2-4 को केवल डिसीड करना है बस उससे, ताकि ये किताब जो है ना, बहुत अच्छे प्रोटोकॉल है इसमें, नहीं, बहुत अच्छा है सर। लेकिन ये कि बस लेंदी प्रोटोकॉल है बस। अब एक्चुअली प्रैक्टिस भी जो कर रहा होगा ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। नहीं, हम एक लड़के कह रहे थे कि थोड़ा सा जो ऐसा पॉइंट लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत पॉइंट होता है ना, इतने पॉइंट होने पर थोड़ा दिक्कत आ जाती है, इतने पॉइंट की वजह से थोड़ा सा कह रहे थे, एक कह रहे थे वो कि भाई थोड़ा सा सर, हमने कहा भाई ठीक है, पॉइंट तो क्योंकि कई चीजें कवर करते हैं इसलिए पॉइंट अधिक बढ़ाते हैं, चाइनीज में थोड़ा सा पॉइंट कम है। बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा सा एक और क्लास लिया था ना, ये सिरोसिस ऑफ लीवर। तो इन्होंने कहा कि सिरोसिस का देखिए, अब हम लोग इस किताब को पूरा कहाँ पढ़ते हैं इस तरह, नहीं, टाइम नहीं मिलता था। यूनानी भाषा में सिरोसिस का अर्थ है गहरा भूरा। हम तो थोड़ा बहुत किताब पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं, तो थोड़ा मालूम रहता है कि हाँ कहाँ पे मिलेगा ये। तो सिरोसिस का अर्थ है गहरा भूरा रंग। अब देखिए सिरोसिस हम लोग ऐसे समझते हैं, अर्थ ही नहीं जानते। गहरा भूरा रंग यूनानी भाषा में है, तो केवल कलर के बेसिस पे कहा। किन्हीं यकृत के क्रॉनिक रोगों में शराब वाले जो है, यकृत कोशिकाएं काफी समय से लंबे समय से हो रहे इन्फ्लेमेशन से घायल होकर टूट फूट जाती हैं और उनका स्थान फाइब्रोसिस ले लेते हैं। जो बस सेल डैमेज हो गए तो उनकी जगह फाइब्रोसिस आ गए। इस फाइब्रोसिस होने के कैसे होगा कि यकृत कोशिकाओं से पोर्टल सिरोसिस, या तो पोर्टल सिरोसिस हुई या बाइल बिलरी सिरोसिस हुई, तो दो मानती है। तो ये माल न्यूट्रिशन कारण बच्चों में और अत्यधिक शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। तो इनको पैरासिटामोल और एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाएं भी देने पर भी ये हो सकता है रोग, ये कारण है। लक्षण क्या है? साधारणतः यकृत के रोगी को परेशान नहीं करती है। रोगी का यकृत फाइब्रोसिस कारण सिकुड़ता जाता है। फाइब्रोसिस हो गई ना तो सिकुड़ना, जब यकृत कार्य क्षमता 1/10 से कम नहीं हो जाती, रोगी तब तक स्वस्थ दिखाई पड़ेगा। जब 1/10 से कम हो गई तब उसको बीमारी का समझ में आएगा, तब वसा पचाने की क्षमता घटती है, इसीलिए फैटी चीजें खा नहीं पाता वो। तो लक्षण क्या मिलेंगे? हिपैटोसेलुलर फेल्योर। अब हिपैटोसेलुलर में हिपैटिक सेलुलर जो भी है सेल, हल्का पीलिया, प्लाज्मा में प्रोटीन मात्रा घट जाने का इडिमा। अब अंदर जो है प्लाज्मा में प्रोटीन कम हो गया तो उसकी क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हो गया, तो उसकी वजह से
इडिमा मतलब हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, उसमें जल आ जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन न कर और जब यकृत जो है डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसकी रक्त नलिकाओं के ल्यूमेन का व्यास बढ़ जाता है, तो वो जो रक्त नलिका है बढ़ जाती है, पेरिफेरल वाइसोडाइलेशन। अतः रोगी में सेंट्रल साइनोसिस और फ्लशिंग होने लगती है, अंगुलियों के नाखूनों में क्रेविंग होती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है और महिला का एमेनोरिया हो जाता है। रक्त जमने में सहायक फैक्टरों की कमी होने का रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि वो लीवर ही प्रभावित हो रहा है, तो वो नहीं करेगा। और त्वचा में मेलेनिन एकत्र होने पर त्वची पिगमेंटेशन मिलेगा, मेलेनिन अधिक डेवलप हो जाएगा तो पिगमेंटेशन मिलेगा। मानसिक विक्षिप्तता, विभ्रमता, बेहोशी, ये तो उसका हुआ। फिर पोर्टल क्या होगा? पोर्टल शिरा में सामान्य रक्तदाब 7.0 mm होता है। यकृत में फाइब्रोसिस हो जाता है तो रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाह अत्यंत कम हो जाता है, अतः शिराओं में रक्त एकत्र होकर रक्तदाब सामान्य से अधिक हो जाता है। तो इस स्थिति में वो जो नलिका है रक्त प्रवाह अत्यंत कम हो गया, शिराओं में रक्त एकत्र हो गया तो रक्तदाब सामान्य से अधिक हो गया, तो पोर्टल शिरा से कुछ नई शिराएं जन्म लेती हैं और वो रक्त को भेजने लगती हैं। ये देखिए, ये डेवलपमेंट होता है। वो उसमें प्रेशर बढ़ा तो उसने एक नई चेन खोल देती है और चेन करके सीधे रक्त को भेजने लगती है। अब पोर्टल रक्तदाब बढ़ने से लक्षण क्या आएंगे? छोटे शिराओं के फटने पर रक्तस्राव होगा, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीनोमेगाली हो जाने लगेगी, नाभि के चारों ओर शिराओं का उभरना हो जाएगा, भूख घटेगी, मिद्दी उल्टी आएगी, शरीर का वजन घटेगा और गैस के कारण फूलना होगा। फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगी, मतलब छोटे वाले सेल हो जाएंगे। हाइपोक्रोमिक बने नहीं है, हाँ हाइपोक्रोमिक क्या हुआ? कम ले जाने वाला, हाइपो माने कम, हाँ एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट की संख्या घट जाएगी और एसाइट हो जाएगी। यकृत सिरोसिस एक धीमी गति से बढ़ता हुआ रोग है तो जानलेवा है। इन सभी रोगों में उपद्रव अंत भिन्न होते हैं। हेपेटिक कोमा, यकृत प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से प्राप्त अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो अमोनिया जो आया यूरिया में कन्वर्ट नहीं पाया, तो अमोनिया जहां भी जाएगी उसको डैमेज कर देगी, तो ब्रेन को तो डैमेज कर ही देगी। रक्तदाब बढ़ेगा तो भोजन नली की एसोफेगस वेराइसिस फटने से रक्त वमन होगा और मलाशय की सेनाएं फट जाएंगी, तो ये और कारण हो जाएगा। रीनल फेल्योर, आमाशय की शिराओं से हुए रक्तस्राव से हीमोग्लोबिन कण किडनी के ग्लोमेरुलस में फंसकर फिल्टर मेम्ब्रेन को निष्क्रिय कर देंगे। आमाशय की शिराओं में जो रक्तस्राव होगा उसके हीमोग्लोबिन के कण जाकर के फिल्टरिंग मेम्ब्रेन को रोक देंगे तो रीनल फेल्योर होने लगेगा। तो उसका उन्होंने ट्रीटमेंट बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। लेफ्ट आईएफ ऑल आरएलएचएम, ये उन्होंने क्योंकि अधिक क्रॉनिक हो रहा है तो लेफ्ट आईएफ दे दिया, ऑल आरएलएचएम दिया, 4, 5 से 360 हो गई। लेफ्ट थंब और एल्वियन, राइट आरएफपी ज्वाइंट, राइट आरएफपी ज्वाइंट में बोन है, राइट आरएफपी ज्वाइंट स्प्लीन बोन, हाँ स्टमक स्प्लीन बोन सब तीनों का ट्रीटमेंट होना है, स्टमक भी होना और स्प्लीन भी होना है, स्प्लीनोमेगाली। लेफ्ट आरएफ 5-6 एलएचएम, ये ईएसआर का ट्रीटमेंट है। तिवारी जी इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। लेफ्ट आरएफ 5-6 एलएचएम, इसमें जो है जल की मात्रा बढ़ानी है, ताकि तैरते रहे नीचे तक। जी 36224, हाँ 36 सीडेट, हाँ उल्टा है, मतलब 36 को सीडेट करना 24, ये उल्टा वाला ट्रीटमेंट है, ये बहुत कम मिलता है, तो ये इस ईएसआर का ही है। जल बढ़ाना है, नली में जल बढ़ा देंगे तो जब उसी में तैरते रहेंगे नीचे जमने कम पाएंगे। और राइट थंब 1423 RLVM, तो वही ये देखिए राइट थंब में 1 4 2 3, क्या आप देखिए 1 4 2 3 वही तो हुआ, एकदम सामने के सारे हैं, लीवर स्प्लीन सब है, सामने के सारे हैं। हाँ लीवर स्प्लीन का ट्रीटमेंट हो गया है। और
राइट हाँ, और क्या हुआ, और बस, हाँ ठीक है, राइट एफ स्प्लीन मेगालिक सब है, राइट थंब, और राइट एसएफ भी वही तो है, राइट एसएफ में 11423 RNVM। इसमें जो है राइट एसएफ में, ये वाला देख लीजिएगा, राइट एसएफ कहलाता है उसका कोलोन का, इस लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो 14 दिया है उसमें शायद पेज नंबर HB2 में जहाँ उसका लिया स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का दिया है, उसमें जो जीरो तो शुरू हुआ है आपका पैंक उससे यहाँ से जुड़ेगी LI से, हाँ जोड़ेंगे, SI से। ऊपर एसेंडिंग कोलोन दिया है, एसेंडिंग कोलोन के बाद वो जो वहां जब वो मुड़ेगी स्पेनिक फ्लेक्शन, वो नहीं लीवर वाला, लीवर का फ्लेक्शन, लीवर वाला फ्लेक्शन होगा, फिर वो सामने चले हॉरिजॉन्टल चली जाएगी, और फिर उतरेगी तो स्पेनिक फ्लेक्शन मिलेगा, और फिर तो इस तरह नंबर, तो 1 2 0 1 2 3 4 इसलिए दिया है। ये आपका वो एसेंडिंग कोलोन, और फिर जो हॉरिजॉन्टल उसका नाम है ट्रांसवर्स कर ट्रांसवर्स कोलोन और हिपैटिक फ्लेक्शन, और उनका फ्लेक्शन का सबका पूरा ट्रीटमेंट है, ये कोलोन का है, कोलोन का ट्रीटमेंट है ये। बोथ एसएफ के फेलेंग्स वो RMM 7-8 अपोजिट फ्लो। अब ये जो दिया हुआ है तिवारी जी, RMM 7-8 अपोजिट फ्लो नहीं, मुझे देखिए, मुझे ये लग रहा है अभी जो आप लोगों को बता रहा था आत्रे में, तो आत्रे में आप 7-8 में क्या पाएंगे उंगलियों में, 7-8 में भी अभी आप जब उसमें ज्वाइन नहीं किए थे तो हम बता रहे थे कि डॉक्टर वॉल के जो टिश्यू मेरिडियन है और जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के जो मेरिडियन है, ऑर्गन मेरिडियन, इन सबको क्लब किया गया। हाँ क्लब किया हुआ, करेक्ट, जो उस दिन बताया था, उस दिन हाँ बताया था आपने, ठीक है। तो 7-8 में फाइब्रोसिस वाला आएगा, याद नहीं है लेकिन 7-8 में दिखा रहा था, 7-8 में क्या आएगा, आत्रे में ही तो था ना। हाँ आत्रे में था, आत्रे में है। RMM 7-8 अपोजिट फ्लो, तो क्योंकि ये 7-8 में वेस्कुलर डिजेनरेशन है क्या? हाँ वेस्कुलर है, सर्कुलेशन है, हाँ पेरिकार्डियम सर्कुलेशन है, एलर्जी है, वेस्कुलर डिजेनरेशन है 7-8 में। हाँ नहीं तो एक वेस्कुलर डिजेनरेशन वाला भी तो होता है, फाइब्राइड है इधर से, और उधर फाइब्राइड है, दोनों चारों फाइब्राइड है 7-8 में। चारों देखिए तो चारों के हिसाब से स्किन, फाइब्रॉइड और आपका एलर्जी और सर्कुलेशन, इन सब का ट्रीटमेंट होगा। तो क्या डॉक्टर वॉल का एनर्जी सिस्टम नीचे से ऊपर जा रहा है, याद करिए, और हमारे मेरिडियन कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, यहां से ऊपर से, हमारे ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से यूं जा रही है, उनका ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो अपोजिट फ्लो कर देंगे तो डॉक्टर वॉल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बिल्कुल आएंगे। ये वो ट्रीटमेंट वो है जो मेरे समझ में आ रहा है। ये उन्होंने हम 0 यहाँ रखते थे, 9 यहाँ रखते थे, हाँ, वो उनका 0 यहाँ आ रहा है तो वो उनका अपोजिट फ्लो कर दिया। हम लोग का तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, कफ ज्वाइंट से ऊपर बात ज्वाइंट की तरफ, उनका जो है बात ज्वाइंट से कफ ज्वाइंट की तरफ आती है, डॉक्टर वाले ऊपर से नीचे आती है, उनका एंड से शुरू होते हैं सारे। हाँ तो वो जो मेरे समझ में आ रहा है वही है, यही वाला है ट्रीटमेंट। और लेफ्ट RF 4th और 5th स्पाइरल, लेफ्ट RF में 4th और 5th स्पाइरल में हम लोगों ने पढ़ा है पाचन, 4th लेफ्ट वो चरक 3 में देखिएगा पाचन की क्रिया और ब्लड के कंपोजिशन की क्रिया का जो है वो 4th और 5th स्पाइरल है, चरक 3 में।
जो ऊपर से नीचे से आएंगे ना तो 0 ऊपर 7 8 9 ऊपर में आते हैं सर्वाइकल में। ऐसे करते करते तो ये 4 5 जो आ रहा है ये आपको आ रहा है स्प्लीन और लीवर के संबंध में। इसलिए 4 5 को वही तो कर रहे हैं, स्प्लीन का और लीवर का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसमें। लीवर का ही करना है, ये टारगेट तो यहाँ पे लीवर ही है। हाँ। स्प्लीन और लीवर, लीवर स्प्लीन दोनों है, तो वही है 4 5 को कर दिया स्पाइरल पर और वही 4 5। तो ये जो हुआ उसी तरह लीवर मैलिग्नेंसी में क्या हुआ, यकृत में जमनी मैलिग्नेंसी हिपोटमा कहती है। अगर जो यकृत में होगी तो हिपोटमा कहलाएगी, और जगह पर होगी तो वो कहलाती है मेलिग्न कार्सिनोमा कहलाएगी। किडनी में होगी, आंतों में होगी, पैंक्रियाज में होगी, प्रोस्टेट में होगी, तो ये कार्सिनोमा कहलाएगी, और यकृत वाली हिपेटोमा कहलाती है, नाम दूसरा है। हिपेटोमा का अधिकांश कारण गंभीर कुपोषण सिरोसिस हुई है। यकृत इनलार्ज और कड़ा होगा, उदर दाब वेदना मिलेगी, और स्प्लीन का आकार सामान्य हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ता जलोदर मिलेगा, जलोदर हो जाएगा, स्प्लीन प्रभावित होगी। ज्वर, भूख न लगना, वजन घटना, तो मोर और लेस फिर उसी तरह के ट्रीटमेंट है। लेफ्ट IF ऑल RLHM 4 5, बोथ थंब ऑल LVM वही 4 9 3 0, बोथ SF ऑल LVM फिर वही दे दिया इन्होंने, बोथ SF में उनको दे दिया क्या कहते हैं, अगर हाँ दोनों लीवर दोनों उसको भी दे दिए, हार्ट और लंग्स। हाँ हार्ट लंग्स और SI LI सबको दे दिया है ना। और RMM 7 8 ब्रांच अपोजिट फ्लो वही दे दिया, LMM दोनों में दे दिया, RMM LMM दोनों दे दिया, दोनों हाथों में दे दिया, और कंसेप्ट वही दिया। देखिए कंसेप्ट वही दिया, दोनों आप दोनों मान सकते हैं कि कैसे। LMM में आप पैर हाथ दोनों का मान लीजिए, तो पैरों में वही जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि उधर 7 8 यहाँ 7 8 वही आ रहा है, तो दोनों हो गया। NCH 3 4 में वही इसका है पित्ताशय, लीवर 3 4 ही तो है, NCH 3 4 2, तो NCH 3 4 2 अब 3 4 में जाइए, 3 4 3 में अग्नि है, 4 में जल है, तो लीवर और किडनी उसका उपचार, लीवर और किडनी का उपचार हो गया ना जी। क्योंकि कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा तो किडनी भी प्रभावित होगी इसकी वजह से। लीवर कुछ नहीं करेगा तो सारे लोग रोएंगे। हाँ, और वही लास्ट में लेफ्ट RF 4th 5th स्पाइरल दे दिया, वही वाला ट्रीटमेंट, तो ये वाला हो गया। पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय में पथरी बनने की संभावना बाइल के रुके रहने पर होती है। बाइल रुक गया तो बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन होंगे जो अधिक कंसंट्रेशन होने पर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, तो यही पथरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। 40 वर्ष आयु की उन महिलाओं में पाया जाता है जो बच्चों को जन्म दे चुकी है। फीमेल 40 फर्टाइल, FFF बीमारी का नाम दे दिया, FFF फीमेल 40 फर्टाइल में होने की अधिक संभावना है। ये पथरी संख्या में एक या छोटी अनेक हो सकती है। पथरी शांत रह सकती है, किंतु किसी बैक्टीरियल संक्रमण होने, पथरी शांत हो सकती है, लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल संक्रमण हुआ या बाइल जूस की निकासी जाने पर कोई पित्ताशय में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिर वही इसमें वही बोथ IF V ज्वाइंट हम लोग समझ सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट लीवर दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने V ज्वाइंट पर। बोथ IF 5th स्पाइरल, ये चूंकि स्टोन है तो 5th स्पाइरल ही कहलाएगा, है ना, 5वां बिल्कुल। और लेफ्ट RF 5 6 LHM ये बहुत देते हैं, ये ESR का ट्रीटमेंट हो गया, और गार्बेडर करस्पॉन्डेंस पर सिडेट करना है। वैसे उसका भी दे दिया है पित्ताशय कैंसर का, वही उसी तरह भी कहा कि ये अधिकांश रोगों में पित्त पथरी का वर्षों पड़े रहना या चिरकारी पित्ताशय शोथ, हल्का ज्वर होगा, ऊपरी उदर में भारीपन होगा, भोजन के प्रति अरुचि होगी, और पीलिया
अंतराल में कैंसर सर्वप्रथम यकृत में और फिर आंत और आमाशय में फैलता है, मेटास्टेसिस। फिर लक्षणों की तीव्रता दिन ब दिन बढ़ती जाती है और यकृत के आक्रांत होने पर गंभीर लक्षण आने लगते हैं। पेट का कड़ा पड़ना, दाब, वेदना, उल्टी होते रहना, निर्जलीकरण एवं मूत्र न होना रोगी को अचेतन कर देता है। वही लेफ्ट IF ऑल एलवीएम 4, 5 से 8 बोथ SF ऑल एलवीएम, आंत छोटी आंत बड़ी आंत का दोनों का वो सब वो ट्रीटमेंट, बोथ हम ऑल एलवीएम में वही ट्रीटमेंट कर दिया इन्फेक्शन का। बोथ IF ऑल एलवीएम, राइट IF में हमारा मिलेगा किडनी, राइट IF में किडनी यूबी किडनी मिलेगी। तो राइट IF ऑल एलवीएम, किडनी और यूबी, तो 4, क्योंकि मूत्र न होता है ना, मूत्र नहीं हो रहा है तो किडनी यूबी हो जाएगी। तो राइट IF में ऑल एलवीएम 4, 9, 3, NCH 5 ऊपर कोई बड़ी है तो NCH 5 टो में दे दिया इन्होंने, नीचे की तरफ है इसलिए 4, 5, 6, 3, 6 टोन। लेफ्ट RF 4th and 5th स्पाइरल, वही वाला ट्रीटमेंट। तो इस तरह हम लोगों का अभी बहुत है, लेकिन ये वाला हम लोगों ने काफी देखा हुआ था, ये बात रह गया था थोड़ा सा, इसलिए हम लोगों ने इसको तो यही तो रुका जाए तिवारी जी। हाँ सर, रुक दिया जाए, 8:40 हो रहा है। हाँ, तो ये जो है नहीं, कम से कम ये हो गया कि इसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया जी। और इसको हम लोगों ने 3-4 क्लास हो चुके हैं इसके, एक बीच में एक आध क्लास और लिया था हमने, इसलिए हमने नहीं आ पाया था। नहीं भाई कोई बात नहीं, वो तो कहीं तो रहेगा, कभी कोई देखे हाँ। सुनेगा तो मिल जाएगा। तो इसको हमने खूब इसीलिए किया और कोशिश हमारी ये है कि अगर हम समय मिलेगा तो हम आगे हिपोक्रेटिस 2 भी कहीं कवर कर लेंगे, अगर करना चाहेंगे कुछ चीजें, ताकि समझ में आए। जब किताबें पढ़ते लोगों को समझ में आता है और उससे जो है भाई अल्टीमेटली खेमका सर का क्या हो, यही तो सपना है कि हम लोग इसको सबको कम्युनिकेट कराएं। किताबें तो लिख दिया, अगर किताबें उनके उसमें नहीं जा पाएंगी या ये किताबें किसी संपर्क में आए तो क्या फायदा है। अगर पढ़ेगा नहीं तो वो फिर बंद ही रहेगा, इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर होना आवश्यक है। जी, ट्रांसफर होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और उनकी ऊर्जा को बाहर फैलाएंगे, यानी जो भी हमको ज्ञान मिलता है किसी रूप में मिले वो हम दूसरे को देंगे और दूसरे से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको आत्मसात करेंगे और तभी से उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का ये करते हैं, कल हम लोग फिर प्रणाम।